आदरणीय प्रबंधक महोदय, प्रधानाचार्य महोदय एवं मेरे उपस्थित साथियों, मैं मिस्टर गुप्ता कक्षा 8वीं की छात्रा आज आप सभी के सामने गणतंत्र दिवस पर अपने विचार प्रस्तुत करूंगी। महोदय, दर्द हद से तब गुजरने लगता है जब मेरी आंखों के सामने ताज, पुलवामा, छत्तीसगढ़ में शहीद हुए जवानों के शत विशद अजले शरीर के टुकड़े, रेत की टीलों से ऊपर जाती लाशों के ढेर और कश्मीर की खून से सनी लाल रंग की सड़कों के दृश्य सामने आते हैं। महोदय, अब तो हमारा तिरंगा झंडा भी हमसे ये पूछने लगा है कि क्या बात है भारत, आजकल मैं फहराने से ज्यादा कफन में दफनाने की क्यों काम आ रहा हूँ। महोदय, हृदय तो उस दिन फट गया जब एक बूढ़ी माँ अपने बेटे के चित्रों को देखकर बोली कि साहब, आप तो भर्ती में 1 इंच भी कम नहीं लेते, मैं आधा शरीर कैसे ले लूं। आज इन मानवाधिकारों के कारण इन आतंकियों की बंगलों की आगाओं की नागपनी हंसती है और शहीद हुए हमारे जवानों के आंगन की तुलसी रोती है। जब एक शहीद हुए जवान की विधवा की वेदना चीख चीख कर ये कहती है कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौनिहालों की लंगोटियां चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियां चली गई और आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, मेरे घर की तो रोटियां ही चली गई। महोदय, किसी भी युद्ध को जीतने के लिए पहल करना सबसे ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि इतिहास गवाह है कि पहल करके बड़े बड़े युद्धों के परिणाम बदल दिए गए हैं। आज इन मानवाधिकारों के कारण हमारे देश का जवान इस कदर बधा हुआ है कि वो अपनी ड्यूटी पर खड़े होकर भी आज वो पहल करने से रहता है, क्योंकि महोदय उसे भविष्य में कटघरे में खड़े होने का डर सता रहा होता है। क्या जानता है कि किसी उग्रवादी के राइफल से निकलने वाली गोली को ये तय करना पड़े या ना पड़े वो किसे लगेगी, पर हमारी राइफल से निकलने वाली हर गोली को ये निर्णय लेना पड़ता है कि किसी दोषी को लगे या ना लगे, परंतु किसी निर्दोष को नहीं लगनी चाहिए। यदि ऐसा हुआ फिर तो ना ये समाज हमें छोड़ेगा, न ये तिल का ताल बनाने वाली ये मीडिया हमें छोड़ेगी, और किसी जवान को मानवाधिकार की तरह दबाकर युद्ध के मैदान में छोड़ देना एक वीरता नहीं, एक आत्महत्या है। क्योंकि महोदय, फूल को श्रृंगार दो ये मुमकिन नहीं और एक वीर को झनकार दो ये मुमकिन नहीं, जो हाथ बांधे सेना के ऐसे मानवाधिकार का पालन संभव नहीं। आज सत्यनिष्ठा के मार्ग पर चलते हुए भी हमारे देश का जवान इन आतंकवादियों और इन पत्थरबाजों से डरता है, क्योंकि वो जानता है कि उसकी राइफल से निकलने वाली गोली अगर टारगेट को हिट नहीं भी करेगी तो भी 400 मीटर तक जाएगी। अगर उस बीच वो किसी निर्दोष को लग गई तो महोदय हमें अपनी नौकरी से हाथ तक धोना पड़ सकता है। अपनी नौकरी को बचाने की खातिर आज हर एक जवान ये सोचता है कि चाहे सांप मरे या ना मरे, परंतु लाठी नहीं टूटनी चाहिए, क्योंकि हमारे देश के हालात कुछ ऐसे हो रखे हैं कि चिरागों को हवाओं में उछाला जा रहा है, हवाओं पर विरोध डाला जा रहा है। अरे हमें तो बुनियाद है आंतरिक सुरक्षा की, और आज हमें ही नौकरी से निकाला जा रहा है। जब पुलवामा में 44 जवान शहीद हुए, छत्तीसगढ़ में 76 जवान शहीद हुए, तो मानवाधिकार के नाम की दुआएं देने वाला कोई हमारे पक्ष में आकर नहीं खड़ा हुआ, परंतु जब जेएनयू विश्वविद्यालय में एक देशद्रोही द्वारा भारत तेरे टुकड़े होंगे, अफजल हम शर्मिंदा है जैसे देशद्रोही नारे लगते हैं, तो सारे मानवाधिकार की आता जाके उसके पक्ष में खड़े हो जाते हैं। तभी तो क्या कहा था उस देशद्रोही ने कि तुम एक अफजल को मारोगे हर घर से अफजल निकलेगा। तो मैं भारत की बेटी अपनी भारतीय सेना की तरफ से आज यह ऐलान करती हूँ, उस घर में घुस के मारेंगे जिस घर से अफजल निकलेगा, वो कोख नहीं बढ़ने देंगे जिस कोख से अफजल निकलेगा। उठो देश के वीर जवानों, तुम सिख बनकर दहाड़ दो, एक तिरंगा झंडा उस कन्हैया के सीने में गाड़ दो। अंत में मैं अपनी वारी को विराम की ओर ले जाते हुए बस इतना ही कहना चाहूंगी, मुझे अफसोस है अपने देश की इस नई प्रक्रिया पर, जहां आज रात 12 बजे भी आतंक के लिए सर्वोच्च न्यायालय के दरवाजे खोल दिए जाते हैं। ऐसे देश से मानवाधिकार की अनुपालना करते हुए आतंकवाद और उग्रवाद से कभी नहीं निपटा जा सकता। मानवाधिकार के नाम की दुआएं देने वालों, सीमा पर लड़ा नहीं जाता, चरखों से चोलों के आगे, रामायण पढ़ी नहीं जाती सीमा पर गोलों के आगे। धरती के घोर धुआं को एक सूरज ही रह सकता है, एटम बम से रक्षा केवल एटम बम ही कर सकता है। जय हिंद, जय भारत।